रोहिणी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर गोगी गैंग और साथ ही दिनेश काला के 5 गैंगस्टर्स को 5 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। उनके पास से अत्याधुनिक हथियार बरामद किए हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं ये तमाम जितने एडवांस पिस्टल हैं, 17 पिस्टल हैं, 100 से ज्यादा जिंदा कारतूस हैं और इनमें से कई ऐसी पिस्टल भी हैं जो कि विदेशों से पहले पंजाब और पंजाब के बाद दिल्ली के जितने बड़े गैंगस्टर्स हैं उनको सप्लाई की जाती है। असल में जितने ये गैंगस्टर्स हैं, गोगी गैंग, दिनेश काला गैंग या और भी जितने गैंगस्टर्स दिल्ली एनसीआर के अंदर एक्टिव हैं, धमकी देने के लिए, फायरिंग करने के लिए इन हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इन हथियारों को आगे बेचा भी जाता है। इनसे क्राइम के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, फायरिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली कि गोगी गैंग और साथ ही दिनेश काला गैंग के कुछ एडवांस हथियार लेकर शूटर्स को सप्लाई किया जाने वाला है। उसके बाद पूरी टीम एक बनाई गई और उसके बाद जितने आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके की पिस्टल हैं, कारतूस हैं, इन सभी को पुलिस ने सीज किया है, इनसे बरामद किया है। 5 जो शूटर्स हैं उनसे इस वक्त पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। अभी तक ये जानकारी मिली है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर धमकियों का लेवल बढ़ाने के लिए और दूसरे गैंगस्टर्स को हथियार सप्लाई करने का इन लोगों का प्लान था। क्या कोई बड़ी वारदात को ये अंजाम देने वाले थे? क्या किसी हत्या की प्लानिंग ये गैंगस्टर्स करने वाले थे? इसी बात को लेकर फिलहाल गोगी और साथ ही दिनेश काला गैंग के जो शूटर्स हैं उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है और हथियारों का एक बड़ा जखीरा पुलिस ने बरामद किया है। दिल्ली पुलिस ने गोगी गैंग के ऐसे शूटर्स को गिरफ्तार किया है जिनके पास से आधुनिक हथियार मिले हैं। इसमें एक और शख्स है जो कि गोगी के मरने के बाद दिनेश कराला इस पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा था। किस तरीके से ये लोग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे, सबसे पहले आप तस्वीरें देख लीजिए। इस तरीके के आधुनिक हथियार जो हैं वो इनसे रिकवर किए गए हैं। 5 आरोपी पकड़े गए हैं। मेरठ से भी आर्म सप्लायर को गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ ही 17 पिस्टल, 106 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। हमारे साथ शशांक जायसवाल जी मौजूद हैं जो कि डीसीपी रोहिणी के हैं। सर, एक बड़ा कैच है, इन शूटर्स को आपने अरेस्ट किया है, क्या प्रोफाइल है, किसके लिए काम करते थे और किस तरीके से इतने हथियार आप लोगों ने रिकवर किए? देखिए, किसी भी गैंग की जो बैकबोन होती है वो फाइनेंस होता है, किस तरीके, और रसूख होता है। रसूख और फाइनेंस के लिए ये अपने गन्स का यूज़ करते थे। तो हमने एक मर्डर केस हुआ उस कंजावला में, उसमें एसीपी ने, सार्थक ने कहा कि सर इसमें शायद गैंग इन्वॉल्व हो सकता है। हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन करी। उसमें पहले 2 लोग को गिरफ्तार किया, बाद में डोगरा को गिरफ्तार किया। डोगरा से हमें वेपन मिले, इसके 2 साथी हमने पकड़े। चेन चली, जब पूछा कि पीछे से कहाँ से लाए तो एक काला करके आया जिसको हमने पिछले हफ्ते भी गिरफ्तार किया था। अपने 9 हमने पिस्टल बरामद करी थी, तो ये सप्लायर है। तो इससे पूछा आगे कहाँ से लाए तो आगे इकबाल का नाम आया जिसको हमने सुबह रेड करी। 17 वेपन, जिसमें 3 बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन थे। ये लोग लैंड ग्रैपिंग करते थे और बेचते भी थे वेपन को, और साथ में डराने के लिए भी और दूसरे गैंग से बचने के लिए भी। तो 3-4 इनके यूज़ थे इन वेपन्स के। 106 गोलियाँ और 17 वेपन हमने बरामद किए हैं। इसमें अभी तक और भी उम्मीद है वो करेंगे। मेन गैंग मेंबर्स हमने अरेस्ट करे हैं और ये मेन जो फाइनेंसर थे, मेन गैंग सप्लायर, जो छोटे, जो जैसे 18-20 साल का लड़का है उसको गैंग वाला कैसे बनाया जाए, उसके हाथ में एक पिस्टल दे दीजिए या कट्टा दे दीजिए, वो गैंग वाला बन गया। तो ये काम करते थे ये लोग, नए नए मेंबर्स को रिक्रूट करने का काम। तो हमने इसकी कमर तोड़ दी है और इनको गिरफ्तार कर लिया है। सर, गोगी की हत्या के बाद अब उसके पूरे गैंग को दिनेश कराला ही संभाल रहा था, और क्या सिर्फ जमीन पर, प्लॉट पर कब्जा करने के लिए ही हथियारों का इस्तेमाल होना था, या फिर जैसा कि हम देखते हैं कि किसी गैंग से बदला लेने के लिए, किसी की हत्या की प्लानिंग भी इन लोगों की थी? गोगी और टिल्लू गैंग की रेवलरी सब जानते हैं। तो जो अपोजिट गैंग मेंबर्स हैं उनसे बचने के लिए, उनका कोई मिल जाए उसको मारने के लिए, और इनको बेच के आगे पैसे कमाने के लिए भी इसका यूज़ करते थे। जो शूटर्स हैं, जितने 5 आपने गिरफ्तार किए हैं, इकबाल को तो मेरठ से अरेस्ट किया है जो आम सप्लायर है, हापुड़ से, जो बाकी 4 हैं इनका प्रोफाइल किया है, कब से ये इन लोगों के साथ काम कर रहे हैं? 2 लोगों को छोड़ के बाकी डोगरा के ऊपर भी 5-6 मुकदमे हैं। मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर। जो काला है उसके ऊपर भी मर्डर का मुकदमा है, अटेम्प्ट टू मर्डर। और ये बहुत टाइम से हथियार सप्लाई कर रहे थे। हमारे रडार में हमने गिरफ्तार किया हुआ है। हमारे केस में जेसी में थे और जेसी में था ये आदमी काला, और हमने दोबारा इसको प्रोडक्शन लगा के 8 वेपन फिर रिकवर किए हैं। आगे और करेंगे। हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों चेन पे काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। डीसीपी शशांक जायसवाल हैं। ये जो शूटर्स हैं
असल में जो गोगी गैंगस्टर है, बड़ा गैंगस्टर, उसकी रोहिणी कोर्ट के अंदर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद उसके पूरे गैंग को दिनेश कलारा जो है वो संभाल रहा था और उसी केस में पुलिस को ये जानकारी मिली कि ऐसे शूटर्स हैं जो कि प्लॉट पर कब्जा करना, दूसरे गैंग से बदला लेने के लिए अत्याधुनिक जो हथियार हैं वो न केवल सप्लाई कर रहे हैं बल्कि किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में भी हैं, जिसके बाद इन पांचों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 17 आधुनिक पिस्टल, 106 जिंदा कारतूस और 2 गाड़ियां बरामद की गई हैं, जिसके अंदर ये लोग इन आर्म्स को सप्लाई किया करते थे। गैंगस्टर्स के खिलाफ लगातार मुहिम चलाई हुई है। उसी कड़ी में डीसीपी रोहिणी की जो टीम है, जॉइंट सीपी विजय सिंह के नेतृत्व में डीसीपी शशांक जायसवाल, इतना अच्छा कैच किया है। और इसमें काबिले तारीफ ये है कि पुलिस स्टेशन की टीम ने जो ये सारा काम किया है, 17 वेपन जैसा आपने देखा होगा, उसमें बहुत सारे फायर आर्म्स सोफिस्टिकेटेड हैं, ग्लॉक पिस्टल है, बेरेटा पिस्टल है। तो इस तरह का कैच पुलिस स्टेशन लेवल पे रेयरली ही बहुत कम देखा जाता है। और इस टीम ने शुरुआत करके और फिर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो एसीपी सार्थक त्यागी, जो हमारे एसीपी बेगमपुर है, उनके पास थी, और फिर उन्होंने इंस्पेक्टर संदीप गोदारा की टीम को इसमें लगाया और इस टीम ने एक के बाद एक कड़ी जोड़ते हुए सारे गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया है। और यहाँ तक कि मेरठ से जो हथियार सप्लाई करने वाला था उसको भी गिरफ्तार किया है। तो मैं इसको एक बड़ी कामयाबी कहूँगा। इसमें अभी तक 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनके नाम है राहुल माथुर अलियास डोगरा, आदित्य बॉबी, कुणाल कुक्कू, सुरेंद्र काला और 5वां जो मेरठ से अभी रात में इकबाल सन ऑफ मकबूल अहमद, हृदयपुर हफीजपुर थाना मेरठ, जो सप्लायर आर्म्स का। अब इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें तो सारा ये दिनेश कराला गैंग का आपने नाम सुना होगा। जितेंद्र गोगी के जाने के बाद जो ये एरिया है, आउटर दिल्ली, रोहिणी, कंजावला, इस सारे एरिया में दिनेश कराला का बोलबाला रहा है और जेल से दिनेश कराला इसको ऑपरेट करता रहा है। अब दिनेश कराला ने अपने ही गांव के कुछ लड़कों को इसमें आगे रखा है, जो इसके लिए पैसा भी बटोर रहे हैं और साथ में ज़मीनों पे कब्जा करते हैं और लोगों को फिर झूठे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाकर और कब्जा करके और फिर उसमें फिरौती भी मांग कर रहे हैं। तो कहानी शुरू होती है 2-3 महीने पहले, जब इन्होंने एक प्लॉट पे कब्जा किया और फिर उस प्लॉट के ऊपर जो झगड़ा हुआ उसमें एक प्रदीप की बाद में हॉस्पिटल में डेथ हो गई। जब उसको आगे हम खंगालने लगे तब पता चला कि ये सारा जो मर्डर कराया या कब्जा कराया, ये सब दिनेश कराला, गोगी गैंग का जो मेन सदस्य आज के दिन, या एक तरह से मैंने जैसे पहले कहा, इस एरिया का किंग पिन दिनेश कराला ही है। और उसके पास ये सारे लड़के उसने अपने साथ जोड़े हैं, जिसमें बहुत सारे लड़के कराला गांव के हैं। तो उस मर्डर की तफ्तीश में, अन्वेषण में जैसे जैसे बातें सामने आती गई, ये एसीपी सार्थक त्यागी के नेतृत्व में, और जब डीसीपी शशांक जायसवाल ने यहाँ पे चार्ज लिया, तब ये तेज़ी से और इन्वेस्टिगेशन बढ़ा और परत के परत खुलती गई और पता चला कि ये तो एक इंसिडेंट नहीं है। इन्होंने ऐसे बहुत सारे कब्ज़ों पे, प्लाटों पे कब्जे करना और साथ में फिरौती करना और दिनेश कराला के ही इशारे पे हथियार भी बाहर से लेके आना, वो सारी कड़ियाँ खुलती चली गई। काम इसमें अभी भी बाकी है, उस पर काम टीमें करेंगी, हमने आगे का प्लान भी कर रखा है। लेकिन चूँकि मीडिया की तरफ से और बाकी लोगों से भी था कि अभी तक क्या हुआ है वो हमें बताया जाए, इसलिए आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, ऑनगोइंग ऑपरेशंस और डिटेक्शन ऑलरेडी चल रहे हैं, उसमें हमें लगता है कि और सफलताएं मिलेंगी। 1-2 कैरेक्टर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो बचे हुए हैं, जो बीच की कड़ियाँ हैं, उनके लिए टीमें लगी हुई हैं और हमें लगता है कि जिस तरह से इस टीम ने इस सारे को अंजाम दिया है तो जल्दी उनको भी हम लोग पकड़ पाएंगे। सर, ये हथियार कहाँ से आ रहे थे, कौन इनको भेज रहा? जैसा मैंने आपको बताया, मेरठ से जो ये आदमी इकबाल, इससे पकड़ा है, अभी इसको आज रात में ही लेके आए हैं। वहाँ पे जब रेड हुई मेरठ में तो भी उसके पास से कुछ हथियार मिले हैं
अब उसमें आगे वो कहाँ से ले रहा है वो दे रहा है, उसका इंट्रोगेशन चल रहा है और उसकी हम एक एक कड़ी को लास्ट सोर्स तक हम जाएंगे, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। सर, इन्वेस्टिगेशन में क्या अभी तक कुछ पता लगा है कि इन पांचों ने किन बड़ी वारदातों को अंजाम दिया या देने वाले थे, इनको कोई टास्क मिला हुआ था? हाँ, देखिए इसमें जो आपको पता ही है, एक टिल्लू गोगी गैंग की राइवलरी चल रही है और एक चीचड़ गैंग भी है वहाँ पे। तो इनके हथियारों के दोनों पर्पस थे, एक तो लोगों को डराना एक्सटॉर्शन के लिए, फिरौती के लिए, दूसरा टिल्लू गैंग वाले को किसी को निपटाना जो अगले रडार पे है, और तीसरा मैं ये भी कहूँगा कि इस हथियारों में ये व्यापार में, हथियारों के व्यापार में भी घुस गए थे कि मेरठ से ये ली मान लो एक्स अमाउंट में, तो उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ के वाई अमाउंट में आगे बेच रहे थे। तो वो सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, कहाँ से ली, किसको दी है, उनका भी अभी इंट्रोगेशन करेंगे। पहले उनको लेके आएंगे कि किस किस को उन्होंने हथियार दिए, उसका क्या मकसद था। कुछ लोग आजकल टशन में भी ले रहे हैं और कुछ लोग कुछ वारदात करने के लिए भी ले रहे हैं, तो सारे एंगल पे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसमें ग्लॉक पिस्टल है, बरेटा पिस्टल है, मेन तो ये दोनों ही हैं, और इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा एक तुर्किश पिस्टल है और कुछ गाड़ियाँ मिली हैं, महिंद्रा थार है, स्कॉर्पियो है। ये भी मुझे लग रहा है जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है इसमें फिक्टिशियस यानी फर्जी नाम वगैरह पे हो सकती है, क्योंकि वो आदमी एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, उस पर इन्वेस्टिगेशन है। और 106 लाइव कार्ट्रिजेज हैं, गोलियां हैं 106, तो उन गोलियों का भी अलग अलग टाइप की गोलियां 32 की हैं, बोर की 9mm भी है, तो उनका क्या स्रोत है उस पर भी हम करेंगे। जोरा अलग है, जिगाना जोरा की पिस्टल है, जिगाना से कुछ अलग है वो। देखो फिरौती तो ये गोगी गैंग और ये लोग करते रहे हैं पुराने भी, अभी इन पे काफ़ी अंकुश लग गया है। फिरौती का मतलब ये होता है कि जब ये बाहर से कॉल वॉल कराते हैं तो उसमें जब ये डराने के लिए एक दो फायरिंग करते हैं हवा में, उस टाइप की होगी। कब्जे वाली बात जो है ये वहाँ पे कराला में ही एक कॉलोनी है आनंदपुर धाम करके, तो वहाँ पे बड़े बड़े प्लॉट कटे हुए हैं 800 गज के, उस टाइप के प्लॉट्स हैं। तो उसमें ये आदमी अपना घुसा देते हैं और उसको कह देते हैं कि ये हमारा प्लॉट है, फिर उस आदमी को खाली करने के लिए पैसे मांगते हैं। तो उस तरह के धंधे चल रहे हैं वहाँ पे, तो वो धंधे चल रहे हैं कुछ समय से। अब इन्होंने उसका पर्दाफाश कर दिया और मुझे उम्मीद है कि ये एक केस है, और भी कोई कंप्लेनेंट होंगे तो हमारे सामने आएंगे तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। देखिए जो दिनेश कराला का जो हिंटरलैंड कहूँगा या जो एरिया है वो मेनली नांगलोई से लेके मुंडका और ये जो कराला कंजावला नरेला तक वो इस एरिया में ही ऑपरेट करता है। उधर का कोई अभी तक हमारे सामने नहीं आया। लिंक तो हो ही रहे हैं केसेस ये जो हो रहे हैं। दिनेश कराला है, बताया जा रहा है कि दिनेश कराला का जो कॉन्टैक्ट है वो मोटी मान के साथ है, और मोटी मान जो बंदारी यहाँ से कंजावला, रोहनी, आउटर नॉर्थ तक, अलीपुर तक, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि एक दो अहम किरदार बचे हुए हैं, एक दो अहम किरदार बचे हुए हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उनके ऊपर हमारी टीम लगी हुई है और मुझे लगता है जल्दी उसमें सफलता मिलेगी। चारों लोग नए हैं कि ये कहानी तक क्या? इसमें से राहुल माथुर अलियास डोगरा जो है पुराना क्रिमिनल है, पीछे 3 केस हैं इसके ऊपर, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर टाइप के, और ये इकबाल भी पुराना क्रिमिनल है जो सप्लाई कर रहा है, और सुरेंद्र काला भी पुराना क्रिमिनल है। ये 3 पुराने क्रिमिनल हैं, 2 लड़के ये नए हैं, 22-22 साल के हैं दोनों कराला गांव के, आदित्य बॉबी और कुणाल कुकू। ये इन्होंने अभी अपने साथ शामिल किए थे कि पैसा मिलेगा उसका। जैसा आपने बताया अभी 2 लोग और आगे सामने आ सकते हैं, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? अभी नहीं बताना चाहेंगे उसके बारे में, क्योंकि कुछ तो इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी है, कुछ उनको अलर्ट हम नहीं करना चाहते। तो ठीक है, थैंक यू।